हेलो, कैसे हो मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा तरीक़ा से चल रहा होगा, अपने स्वास्थ्य फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज का कोटेशन के ऊपर बात करते हैं। क्या कोट दिया हुआ है। इंसा इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन जिनको बोलते हैं, उनका कहना है। अगर आप उम्मीद में है कि नहीं नहीं कोई छोड़ेगा तो हम उस चीज़ को प्राप्त करेंगे, नहीं, आपको किसी का छोड़ने का इंतज़ार नहीं करना है। आपको लड़ के लेना है, उसके लिए आपको मेहनत करना है, रात का नींद खराब करना है, सपना भी वैसा देखना है। रात में अगर आप सपना भी देखिए तो आपको पढ़ाई रिलेटेड ही सपना आना चाहिए कि ओ ये टारगेट आज, अच्छा, जितना भी टारगेट आप फिक्स करें कि इतना ये चीज़ आपको कंप्लीट करना है, तो आपको जब सोने के पहले एनालिसिस करना है कि कितना आप उस चीज़ को किए हैं, कितना परसेंट आपका जो टारगेट था फुलफिल हुआ है, या फिर कहीं कमी रह गई तो क्या कमी रह गई, उस पर आपको सोचना है और नेक्स्ट डे उसको अपडेट करके एकदम चलना है। इसीलिए कहा गया है कि इंतज़ार नहीं करना है, आपको लड़ना है, मेहनत करना है, उसके बाद सफलता हासिल करने में जो मज़ा है वह दुनिया के किसी भी चीज़ में है। जब आपका रिजल्ट होगा, लोग, आसपास के लोग, फैमिली मेम्बर सब लोग जानेंगे कि नहीं इसका रिजल्ट हो गया, समाज में आपका एक अलग इज्जत होगा, आपका सोशल वैल्यू बढ़ जाएगा, इकोनॉमिकली रूप से भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा। चलिए, अब आते हैं सेट का पहला क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई स्विमिंग पूल है जो आयताकार है, जिसकी लंबाई 6.5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। अच्छा, पानी की गहराई एक सिरे में 1.5 मीटर दिया हुआ है और दूसरे सिरे में 2.5 मीटर दिया हुआ है। तो पूछा है कि स्विमिंग पूल का आयतन क्या है। स्विमिंग पूल है, आयताकार है, तो एक सिरे का 1.5 मीटर दिया हुआ, कितना दूर तक पानी भरा हुआ, और पानी भर दूसरे सिरे पर कितना हो रहा है, 2.5 मीटर का। तो वॉल्यूम निकालिएगा कैसे। स्विमिंग पूल का जो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एक फार्मूला है, एकदम सिंपल फार्मूला, उसको आप पढ़ लीजिए। क्या फार्मूला है कि स्विमिंग पूल का आयतन बराबर 1/2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई और दोनों सिराओं का गहराई का योग, दोनों सिरा है उसका गहराई का योग है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए लंबाई कितना दिया हुआ, लंबाई हुई 6.5 मीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, और एक सिरा का गहराई 1.5 मीटर और अनदर सिरा का 2.5 मीटर दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, फार्मूला हम पुट डाउन कर दीजिए। देखिए, ये 1/2 है तो 1/2, लंबाई 6.5 दिया था, 6.5 दिए हुए हैं, चौड़ाई 3 मीटर और एक सिरा का 1.5 था, दूसरे सिरा का 2.5 था, दोनों का योग। जब इतना कैलकुलेशन करेंगे तभी आ जाएगा 1/2 6.5 इंटू 3। अच्छा, ये कितना हो गया, ये हो गया 4। तो देखिए 2 से 4 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो हो गया 6.5 इंटू 3 यानी कि 18 और 1.5 19, 19.5 गुने 2 कितना हो जाएगा, 39 घन मीटर। 39 घन मीटर आपका पहला का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 से गुना वाली 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। अच्छा, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या जो 1 से शुरू होता हो वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हो। ठीक है, और जो 0 से शुरू होगा वह संपूर्ण होल नंबर कहलाता है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो देखिए, अब इसमें बताइए कोई भी नंबर 3 से कोई भी नंबर कट रहा है या डिवाइड हो रहा है, वो चीज़ कैसे जानिएगा, जब इसको जोड़िएगा तो उसका वैल्यू 3 आना चाहिए। तो देखिए, अगर 100 है तो 100, तो 1 + 0 कितना आया, 1। 1 3 से कटेगा नहीं, कटेगा, इसलिए 1 तो लेंगे नहीं, तो पहला जो अक्षर होगा मेरा 102 होगा, और लास्ट कितना हो जाएगा, 200 नहीं होगा, तो लास्ट हो जाएगा 198। देखिए, इसको भी जोड़िएगा तो 9 1 10, 10 और 8 18, 18 भी 3 से कट जाएगा, तो पहला संख्या आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 102 और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 198। ठीक है। तो देखिए,
एपी का क्वेश्चन है, ये आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला टर्म 102, उसके बाद 200, 105, फिर 108, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये दोनों के बीच का जो अंतर है 3 है, ये दोनों के बीच का अंतर 3 है, इसी प्रकार 3-3 का अंतर होते होते 198 तक चला जाएगा। ठीक है, पहला पद आपका हो गया 102 और लास्ट का पद हो गया 198, और दोनों का बीच का जो अंतर है उसको डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, तो देखिए पहले आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न पता नहीं है कि कितना टर्न है। टोटल नंबर जब तक पता नहीं चलेगा 102 से लेकर 198 के बीच में कितना टोटल पद है, तब अब तक आप बना नहीं पाइएगा। तो इसीलिए एक फार्मूला है TN इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। तो पहला लास्ट टर्म आपका क्या था, आप देखे थे लास्ट टर्म आपका 198 था, पहला टर्म 102 था, और कितना से दोनों के बीच का अंतर है, डिवाइड का डिफरेंस का 3 का है। 102 और 105 दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3। 108 105 कितना है, 3। इसी प्रकार से 3 डिफरेंस हो गया और एक यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जब आप 198 में से 102 घटाइएगा तो 96 आएगा। तो 96/3 प्लस 1, तो 96 से जब काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 और 2 यानी कि 32 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 32 और 1 का 1 हो जाएगा। टोटल कितना नंबर ऑफ पद हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया 33 हो गया। ठीक है, अब इसका सम पूछा है। सम के केस में क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका एक और सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला उससे भी आसान है, SN इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलिए इसी पे बना देते हैं, यही फार्मूला पे बना देते हैं। देखिए क्या हम बोले, जगह रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर बनाते हैं। क्या बोले, SN इक्वल टू बोले n/2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखिए n/2 हो गया, अब पहला टर्म कितना था 102। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आओ कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए n का वैल्यू कितना हुआ, n का वैल्यू 33 आया था ना आपका, आप निकाले थे 33/2 इंटू पहला टर्म कितना हो गया 102 हो गया, लास्ट टर्म कितना हो गया 198। तो देखिए ये जब इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा जोड़ने पे। तो 2 से 300 कटेगा तो कितना हो जाएगा 150। अब 150 गुने 33 करिएगा तो कितना आएगा, 150 गुने 33 कीजिएगा तो कितना आएगा, 150 गुने 33 कीजिएगा तो ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करके देखना है तो करके 165। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 हो गया, और 6×5 11 के 1 और 6 7 और हो गया 1, इतना। अरे कितना आ रहा है, देखिए यहाँ कैलकुलेट करेंगे, शायद हम कैलकुलेशन में गलती कर दी। यहाँ 150 बार में कट जाएगा, 150 गुने 33 कर दीजिए ना तो आ जाएगा 4950। कितना आ जाएगा 4950 आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से समझ लीजिए। देखिए अभी तक जो हम कहे थे, क्या बोले थे, 33/2 गुने पहला टर्म हो गया 102, लास्ट टर्म हो गया 198। ठीक है, जब दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो 300 हो जाएगा, यानी कि 150। अब 150 गुने 33 कीजिए, 33 गुने 150 कीजिए, 33 गुने 150 कीजिए तो कितना हो जाएगा 165। अच्छा हाँ, हम इधर फिर 165 लिख दिए थे ना, 33 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 8 4 हो जाएगा 0, यानी कि 4850। अरे फिर लगता है गलती कर दी है, कैलकुलेशन में गलती कर दी है, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 1008 को किस अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो बस इसका क्या करना है, इसका फैक्टर लिख देना है। किसका, 1008 का फैक्टर लिख दीजिए, वही आपका, उसमें एक जो भी आपका फुरकट बच जाएगा, जो स्क्वायर के रूप में नहीं रहेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1008 है, 1008 को इस तरीक़ा से लिखिए, बेसिक मेथड है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, देख लीजिए।
देखिए क्या किए हैं, 2 गुने 105, फिर 2 को अलग रख दें, फिर 504 को तोड़े हैं 252 में, फिर इसको रख दें कांस्टेंट है, इसको तोड़े हैं। देखिए इसी तरीक़ा से करते गए हैं, तो लास्ट में जो मेरा आ जा रहा है 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 3 के 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर स्क्वायर, और 7 अकेले देखिए रह गया है। तो इसमें अगर 7 से गुना कर देंगे तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका एकदम आसानी से तुरंत बन जाएगा, 8 गुने 126 कर दीजिए, तो कैलकुलेट खाली कर दीजिए तो तुरंत हो जाएगा। 8 गुने 2 गुने 9 गुने 2, तो 8 है, यानी कि 8 दूने 16, यानी कि 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 7, यहाँ भी 7 जब इसमें गुना कर देंगे तो ये मेरा पूर्ण, 7 से जब भाग दे देंगे तो ये मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर। देखिए अब इसमें 7 से भागा दीजिए तो क्या होगा, ई कट जाएगा ना, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 गुने 9, यानी कि 144। 144 किसका हो जाता है, 144 हो जाता है 12 का स्क्वायर। क्लियर, ये क्वेश्चन बोला है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोला है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता करने के लिए कितने लड़के की आवश्यकता होगी, कितना लड़का की आवश्यकता होगी कि वह काम 1/4 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ है कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक लड़का मिलके इस काम को कर रहा है। अगर अलग अलग कर रहा है तो एक को 3 दिन लग रहा है, एक को 4 दिन लग रहा है, एक को 12 दिन लग रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि एक पुरुष और एक स्त्री काम का 1/4 दिन में ही ख़त्म करना है काम को, तो कितना और लड़का आ जाएगा कि काम आपका 1/4 दिन में ही पूरा समाप्त हो जाए। क्लियर, चलिए आइए, अभी तक ये मेथड तो समझ गए होंगे, नहीं तो इस पर भी एक क्लास बाद में, सेपरेट एक क्लास हम आपको टाइम एंड वर्क में करवा देंगे। एक आदमी 3 दिन, एक औरत 4 दिन, एक बच्चा 12 दिन, तो टोटल कितना काम हो रहा है, 12 काम। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 3 7 1 8, 8 काम आपका एक दिन में हो रहा है। अच्छा अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोलता है कि एक आदमी, एक औरत और कितना बच्चा हमको पता नहीं, मान लेते एक बच्चा मिल के 1/4 दिन में कोई काम कर देता है, ये क्वेश्चन बोला है ना। हाँ, तो टोटल काम आपके पास कितना है, टोटल काम आपके पास 12 है। अच्छा अब एक दिन में एक आदमी 4 काम, एक औरत 3 काम, टोटल कितना काम ये दोनों मिलकर करता है, 7 काम करता है। तो 1/4 समय में कितना करेगा, 7/4 काम करेगा। कितना काम करेगा, 7/4। देखो टोटल काम कितना है, 12 है। एक आदमी और एक औरत एक दिन में कितना काम करेगा, 7, लेकिन 1/4 दिन में ही करना है ना, तो 7/4 काम को करेगा। तो रिमेन काम कितना बच गया, रिमेन काम में से जो काम किया उसको घटा देंगे। टोटल काम कितना है, 12, कितना काम किया, 7/4 काम किया। देखिए ना यहाँ पर है ना कितना काम किया, तो टोटल काम जो रिमेन बच गया, जो नहीं किया गया है, जो लड़का करेगा, 41/4 काम कौन करेगा, लड़का। ठीक है, अच्छा अभी तक ये फार्मूला तो आप याद कर लिए होंगे कि कार्य बराबर वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, अच्छा अभी कार्य कितना है, कार्य आपका 41/4 है ना, और कितना चार्ज करेगा ये तो निकालना है, और टाइम 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये 4 से 4 कट गया, तो चाइल्ड कितना, चाइल्ड का आपको ज़रूरत पड़ेगा 41 चाइल्ड, चूँकि एक चाइल्ड का एफिशिएंसी एक दिन में एक ही काम करने का है ना। देखिए चाइल्ड का एफिशिएंसी कितना काम करने का, चाइल्ड का एफिशिएंसी है एक काम करने का, तो टोटल कितना हो जाएगा, तब टोटल एक दिन में एक काम चाइल्ड करेगा, तो 1/4 के हिसाब से देख रहे हैं, तो टोटल चिल्ड्रन का जो संख्या रहेगा 41 चिल्ड्रन रहेगा, तो काम आपका आसानी से ख़त्म हो जाएगा 1/4 दिन में। चलिए अब आइए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी आयताकार मेज, ये आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर, जिसका लंबाई
दोनों सामने वाला बराबर हो, जो चौड़ाई दोनों सामने वाला आपस में बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो। ठीक है। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। ठीक है, कोई आयत है, इसका ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। देखिए, तो अब उसका क्षेत्रफल कितना है? 48 मीटर। देखिए, ये सब क्वेश्चन जब भी रहे ना तो ट्रिपलेट लगाइए, ट्रिपलेट का यूज कीजिए। जिससे हो गया 3, ये 4, तो 4 तो कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 3 और 4। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये भी मेरा 3 हो जाएगा और ये मेरा 4 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 हो गया। तो ए वाला मेरा क्या हो जाएगा? जैसे कि 3 लिए थे ना, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी ये 3 लिए थे ना, तो ये हो जाएगा 3 गुने 2, दुगुना न कर रहे हैं, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये 4 था तो 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो कर्ण आपका 10 मीटर डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझा दे रहे हैं फिर भी। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, क्षेत्रफल 48 मीटर है। तो मेज का कर्ण का लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ? परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, सिर्फ आपको कर्ण निकालना है। देखिए मेथड पहले देखिए, हम बेसिक मेथड से बताते हैं, उसके बाद आपको शॉर्टकट भी बताएं, फिर से बता देंगे एक बार। आयत क्या है? यक्स है, लंबाई और चौड़ाई बाई है। तब यच बराबर कर्ण कैसे निकलेगा? यच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही नहीं निकालिएगा यच बराबर। परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई गुने, सॉरी 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई इन होता है। तो लंबाई कितना है? यक्स है, चौड़ाई कितना है? बाई है। ठीक है, यही चीज़ दिया हुआ है। परिमाप का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? परिमाप आपका 28 है, और 2 गुने यक्स प्लस 2, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। यक्स प्लस बाई इक्वल टू 14, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यक्स गुने बाई, तो क्षेत्रफल कितना दिया? 48, यक्स बाई का इक्वेशन नंबर 2। आप फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं? एक्स प्लस बाई, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए वैल्यू आपको तो एक्स प्लस बाई का वैल्यू दिया हुआ है 14, 14 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमको पता नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब 2x बाई का वैल्यू हमको तो पता चल गया ना, 2x बाई का 48 देखिए लाए हैं। तो कितना हो गया? देखिए एक्स बाई का वैल्यू कितना लाए? 48 लाए ना यहाँ पर। देखिए तो 48 गुने 96, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100। कितना हो जाएगा? 100। तो विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, क्लियर? देखिए बेसिक मेथड से आपको बता दें, 10 मीटर हो गया। चलिए अब दूसरा मेथड भी फिर से देख लीजिए, वही मेथड है, ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट है। ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा। ठीक है, तो सिंपल है। ये इसका जो ये आप देखिएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? परिमाप के बारे में बात कर रहे हैं तो 4 और 3 7, 7 दूनी 14, लेकिन 28 दिया है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? इसको हम लोग कर दे रहे हैं सिंपली 8, इसको कर दे रहे हैं सिंपली 6, तो 5 ने होके कितना हो जाएगा? 10। यही आपका, आप अगर देखिए नहीं है तो देखिए बता रहे हैं कैसे। अगर क्षेत्रफल भी देखिए, अगर आप इसको 8 कर दिए, कितना कर दिए? 8, इसको कर दिए 6, तो ये दोनों को गुना करिएगा तो आपको 48 क्षेत्रफल आना चाहिए। तो अगर 48 आ गया तो ये सीधे गुना इसमें 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 10। देखिए क्षेत्रफल जैसे किए तो देखिए 48 है ना, तो 48 आपका दिया हुआ है ना कि 48 होना चाहिए, क्षेत्रफल 48 होना चाहिए, क्षेत्रफल 48 होना चाहिए। तो 48 है, यानी कि आपका जो कर्ण का वैल्यू हो गया 10। इस शॉर्टकट एकदम तुरंत बन जाएगा, ट्रिपलेट याद है तो आपका तुरंत बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? देखिए बेलन का मतलब होता है सिलेंडर और शंकु का मतलब होता है कोन। ठीक है, अच्छा अब इसमें लगता है बेलन का हिसाब दिया हुआ है। एक वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या हो? अच्छा पूछा, जिसका ऊंचाई 50 सेंटी, देखिए बेलन कुछ इस तरीका से होता है। तो एफ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है कितना? 50 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और नीचे वाला का आपका परिधि दिया हुआ है 66। कितना दिया हुआ है? 66। देखिए अभी क्या कहते हैं, उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, उसके आधार की परिधि 66
सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं है तो है। देखिए अभी ए वाला दिया हुआ है 40, ये ऊंचाई कितना दिया है 40, और ए वाला दिया हुआ है कितना 66, कितना दिया हुआ है 66। कोई बात नहीं है। तो परिधि बराबर क्या हो जाता है, ई वाला जो पार्ट आपका है कैसा है, एक वृत्त टाइप का नहीं है, ये पार्ट आपका वृत्त टाइप का है। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। तो परिधि आपका 66 दिया हुआ है, 2π, आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आर के बराबर नहीं लिख सकते, आर बराबर 66/2π, 66/2π। अच्छा अब देखिए जो भी फार्मूला है ना ये सब इंपॉर्टेंट करके एकदम नोट डाउन करते जाइए। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr² × h। देखिए कैसे होगा ये समझिए। अच्छा एक बात बताइए, ये कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, इसका एरिया क्या हो जाता है, इसका एरिया हो जाता है πr²। अब इसके ऊपर कुछ रख दिए ऊंचाई इसी अनुसार, तो ये ऊंचाईवा भी गुणा करना पड़ेगा ना। तो यही आपका ये जो सर्कल था जैसे ही ऊंचाई इसमें ऐड कर दिए तो ये आपका बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया। तो इसका हो जाएगा 2πr² × h। ठीक है, तो बेलन का आयतन πr²। अच्छा आर का वैल्यू तो आप अभी निकाले थे, आर का वैल्यू कितना निकाले थे 66/2π। ठीक है, तो वही कैलकुलेशन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये मेरा हो गया पाई का, पाई आर का वैल्यू डाल दिए और ये हो गया, ये 40 दिया हुआ है। तब यही चीज़ आपका यहाँ पर फिर से दिया हुआ, कैलकुलेट खाली कर देना, आप कुछ नहीं करना है। यहाँ पाई हो गया 66, ये स्क्वायर था 66 × 66 और 2π × 2π × 10। जब कैलकुलेशन टोटल कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये सब यूनिट ध्यान रखिएगा, जब भी आपका क्षेत्रफल रहेगा तो यूनिट आपका स्क्वायर में रहेगा, जब भी आपका घन रहेगा, घनाभ रहेगा, क्यूब रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, जहाँ भी आपका वॉल्यूम का बात आ जाएगा तो आप क्यूब में लिखिएगा, घन में लिखिएगा आंसर। अच्छा अब आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया है। कितना निर्धारित मूल्य है घड़ी का, 720 रुपया है। एक व्यक्ति ने 2 बार बट्टा कटवाकर घड़ी 550 रुपया 80 पैसा में खरीद लिया। एक आदमी है 700, पहले दुकान गया, तब दुकानदार बोला भाई 720 रुपया में हम आपको ये घड़ी देंगे। तब आदमी बोला कि नहीं कुछ डिस्काउंट कीजिए, तो दुकानदार पहला बार 10% डिस्काउंट उसको कर दिया। फिर उसका जानतब कोई आ गया, वो लड़का का, दुकानदार का भी जानतब था। अरे बोला कि मेरा दोस्त है यार, आप कुछ कम कर दो। तो इस प्रकार वो और कुछ कम किया, कितना % कम किया वो हमको पता करना है, लेकिन वो जो फाइनली उसको दिया था 550 रुपया 80 पैसा में दिया। ठीक है, तो फट से निकाल लीजिए इसका आंसर, वही सेकेंड बार में कितना आपका डिस्काउंट दिया है। देखिए अंकित मूल्य कितना है 750 रुपया, तो इसमें 10% अगर दिया तो 90% पहला बार उसको डिस्काउंट दे दिया था, यानी कि 648 रुपया में उसको बोला था कि हम देंगे। लेकिन उसका तो मित्र फिर आ गया, मित्र आने की वजह से वो 550 रुपया 80 पैसा में ही दे दिया। तब कितना % का डिस्काउंट दिया, तो देखिए जो भी 648 रुपया है, अब उसमें कुछ डिस्काउंट देगा ना, तो 100 - 100 तो कितना हो गया 550 रुपया 80 पैसा। यहाँ पर से हम लोग यक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यक्स का वैल्यू जो मेरा आ रहा है 15%। कितना % आ रहा है 15%, यानी कि पहला बार जो उसको बट्टा मिला था 10% जो खुद लिया था, फिर उसका मित्र आया तो बट्टा फिर 15% का और उसको दिलवा दिया। इस प्रकार उसको घड़ी 550 रुपया 80 पैसा में मिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह बट्टा 30% भी देता है तो उसे कुल कितना रुपया का हानि होगा। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं ज़्यादा टेंशन लेना है। 100 रुपया का, देखिए क्या क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। अगर 100 रुपया की चीज़ होगा तो 120 रुपये निर्धारित कर दिया होगा, और
उस पर कोई आदमी गया तोल मोल किया तो 30% बोला डिस्काउंट दीजिएगा तभी हम सामान लेंगे, तो बेचारा दे दिया लेकिन उसको हानि हो गया। तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ? जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले देखिए, अधिक निर्धारित यानी कि लाभ लिया 20% का, बट्टा दिया यानी कि उसको हानि हो गया ना। अच्छा, माइनस 20 गुने 30/100, ठीक है, 30/100। तो देखिए 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, तो कितना इधर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -10 -6 यानी कि -16% हानि, यानी कि 16% आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर। देखिए पहले बेसिक मेथड भी देखिए समझा देते हैं, अभी तो ट्रिक आपको बता दिए। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 100 रुपया, तो अंकित मूल्य मार्कअप प्राइस कितना रहा होगा? 20% अधिक निर्धारित करता है ना, तो 120 रुपया। तो अब 120 रुपया में डिस्काउंट कितना दिया? 30%, तो उसको 70% देना पड़ा, तो यानी कि 12 सत्ते 84, 800, अब मैंने कि 84 रुपया में उस सामान को बेचा। 100 रुपया के सामान को कितना में बेच दिया बेचारा? 84 रुपया में। तो कितना रुपया का हानि हुआ? 100 रुपया में खरीदा, 84 रुपया में बेच दिया, तो कितना रुपया का हानि हुआ? 16 रुपया का। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। हानि 16 रुपया, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया गुने 100, तो ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 16% आपका आंसर। सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दीजिए, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाइए तो तुरंत बन जाएगा। 20% का ज़्यादा कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% ज़्यादा लिया, लेकिन वो 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कि हानि उसको हो रहा था, तो -20 गुने 30/100 यानी कि -16% आपका आंसर। देखिए उतना बड़ा क्वेश्चन कि कितना छोटा में बन गया, 2 लाइन में आपका बन गया ये क्वेश्चन, कुछ नहीं था। पेन भी पकड़ने का जरूरत नहीं है ये सब क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, एवरेज का क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ नहीं है, बस पुट करते जाइए, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में है। इस सब क्वेश्चन में सॉरी बैक बटन दब गया था, इस वजह से पीछे चला गया था। चलिए फिर से आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह में प्रत्यंक का समानांतर माध्य 52 अंक है, यानी कि एवरेज जो है 52 है। उनमें से सबसे अच्छा जो 20% छात्र है उसका औसत 80 है, और सबसे खराब जो 25% छात्र है उसका औसत 31 है। तो जो कुछ शेष छात्र जो बच गए कितना 55%, तो उसका एवरेज आपको बताना है। तो कुछ नहीं है, चलिए बता दीजिएगा फट से इसको। आइए क्या बोला है, जो बोला है वही काम करना है। देखिए ये टोटल स्टूडेंट का एवरेज है। अच्छा, अभी टॉप जो 20% है उसका 80 नंबर एवरेज था, और जो सबसे खराब 25% था उसका 31% एवरेज 31 था, और 55% का पूछा है। तो इसमें क्या 5200 इंटू इधर आदमी 16, और ये हो गया 775 प्लस 55x, ठीक है। तो 55x इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, 55x इक्वल टू लिख सकते हैं 5200 माइनस इधरों को ऐड करने पर 1375 आ जाएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? इस दोनों को जब घटाएंगे तो 2825 डिवाइड बाई 55, तो यही आपका यक्स का वैल्यू आ रहा है 51.36। कितना आ रहा है? 51.36, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 51.4%। क्लियर, 51.4% जो है रिमेन 55% स्टूडेंट है उसका एवरेज है 51.4%। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एकदम ध्यान से समझिएगा। एक रॉकेट, एक लंबवृत्ताकार बेलन, एक रॉकेट है जो देखिए जो लंबवृत्ताकार बेलन जिसके नीचे का सिरा बंद आकार का है, एक रॉकेट होगा इसके नीचे का सिरा बंद आकार का है। अच्छा, उसी आधार अर्ध व्यास, अर्ध व्यास का मतलब क्या हुआ? रेडियस, यानी कि त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है। उसके ऊपर उसी आधार अर्ध व्यास वाला एक शंकु बनाया गया है, एक शंकु बनाया गया है। इस तरीके से एक शंकु बनाया गया है जिसकी ऊंचाई, अच्छा क्या है, अर्ध व्यास है, अच्छा शंकु बनाया गया, ठीक है। बेलन के अर्ध व्यास
5/2 मीटर तथा ऊंचाई 21 मीटर है। तो बेलन की ऊंचाई 21 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 8 मीटर है। तो रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम ध्यान से इसको समझिए क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेस में आपका दिया हुआ है, एक आपका क्या सबसे पहले दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, बेस आप डाल दिए। अब इसके ऊपर एक आपका बेलन टाइप का दिया हुआ है जिसका ऊंचाई 21 मीटर है और इसके ऊपर में एक शंकु है जिसका तिर्यक ऊंचाई 8 मीटर है और बीच में जो सिलेंडर है जिसका रेडियस है 2.5 मीटर। तो क्या क्या आपको दिया हुआ, आर दिया हुआ है 2.5 मीटर, हाइट दिया हुआ है 21 मीटर और तिर्यक यल का वैल्यू 8 मीटर दिया हुआ है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो ये गोल वाला जो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, तीनों का क्षेत्रफल निकालिएगा, जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का ए वाला, बेलन के आधार का, बेलन का वक्र त्रिज्या, बेलन का वक्र पृष्ठ का, देखिए बेलन का आधार का ये हो गया, बेलन का वक्र का हो गया, ये शंकु का हो गया, बस तीनों को ऐड कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। देखिए बेलन का आधार प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए बेलन का आधार बराबर क्या हो जाएगा, नीचे में जो बनेगा इसका, इसमें जो एरिया हो जाएगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब ई हो जाएगा, ई हो जाएगा कितना, ये 2 पाई आर त्रिज्या, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच प्लस इस शंकु जो बनेगा इस तरीका से, ये जो शंकु बनेगा आपका इस तरीका से जो शंकु बनेगा इसका जो तिर्यक रेखा हो जाएगा ये नहीं यल हो गया, तो इसका हो जाएगा पाई आर यल। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन लेना है ले लीजिए, क्या कॉमन, पाई आर कॉमन लीजिएगा तो अंदर बचेगा आर, यहाँ से आर एक बच गया, यहाँ पर से क्या बच गया 2 और यल बच गया, यहाँ पर से क्या बच गया सिर्फ यल बच गया। ठीक है, अब जो वैल्यू जिसका है पुट कर दीजिए, जैसे पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू आप देखे थे कि 2.5 आ रहा था यानी 5/2, आर का वैल्यू 2.5 प्लस 2 और ऊंचाई कितना है 21 और तिर्यक वाला जो ऐसे बताए थे ये कोई शंकु है तो ये तिर्यक वाला जो है कितना है 8 है, तो यही 8 यहाँ पर लिया गया है। जब इसको हम जोड़ देंगे तो 105/2 आ जा रहा है। जब कैलकुलेशन करेंगे टोटल 825/2 यानी कि 412.5 मीटर स्क्वायर इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सक्सेसिव पे बनेगा। एक आयत की भुजा की माप उसकी लंबाई से 5% अधिक है, चौड़ाई 4% कम कर दीजिए, तो यानी कि 5 × 4/100 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और हो जाएगा 5 × 20 यानी कि 1/5 माइनस 1/5 यानी कि 5 यहाँ पर हो जाएगा, ये -1 यानी कि 4/5, 4/5 इसमें है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट, यानी कि 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बना भी दिए हैं, समझ भी लीजिए आप, नोट डाउन सब करते जाएगा। देखिए लंबाई कितना बढ़ा है 5, चौड़ाई कितना कम किया माइनस माने कि 4 कम किया, दोनों को गुना कर दिए तो 5 × 20 हो जाएगा, 20/100 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, तो ये एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 में से 1 गया 4, तो 4/5 आपका आंसर। सक्सेसिव का फॉर्मूला फिर यहाँ लिख दिए हैं। देखिए a + b + a × b/100, जहाँ भी अगर लाभ या फिर प्रॉफिट का बात करेगा तो प्लस में साइन लेंगे और जहाँ भी माइनस का आ गया यानी कि आपका हानि हो रहा है यानी कि माइनस में साइन लेंगे। चलिए यह भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए की आय बी से 40% कम है, ठीक है, कितना परसेंट कम है 40%, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, ए है बी है। देखिए ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी की आय अगर 5 रुपया है तो इसका आय 40% कम है तो कितना 3 रुपया होगा, यानी कि 100 रुपया रहा होगा तो 60 रुपया होगा। अभी बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2/3 यानी कि 66.2/3% अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए क्लियर, चलिए इसको बना के भी बता दे रहे हैं, यही ना है। 40% बराबर क्या लिख सकते हैं
40% बराबर लिख सकते हैं 2/5। तो 40% कम है, यानी कि 60% तो उसका कमा रहा है, यानी कि 3 रुपया कमा रहा है। अगर बी 5 रुपया कमाता है तो ए भी 3 रुपया कमा रहा है। तब पूछ रहा है कि ए से बी कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है, ए से बी कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये दोनों के बीच का अंतर निकाल लें, कितना है, दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है ये 2 रुपया आ रहा है। तो 2 क्रय मूल्य के सेंस में 3 रुपया, 2/3 यानी कि 66.2/3% आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संतरा के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपया में 20 संतरे अधिक खरीदता है। संतरों की प्रारंभिक भाव प्रति संतरा ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए इसको कैसे बनाइएगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये वाला देखिए, प्रारंभिक भाव बराबर क्या होता है, लागत गुने मूल्य में कमी प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100 माइनस कमी प्रतिशत गुने वस्तु में वृद्धि। तो ठीक है, लागत कितना था 120 रुपया, कितना प्रतिशत कमी हुआ 20 हुआ, कमी भी हुआ 100 माइनस 20 यानी कि 80, गुण है कितना वस्तु का वृद्धि हुआ 20। तो ये दोनों कट गया तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 1.5 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। कितना रुपया आंसर आ जाएगा, 1.5 रुपया। देखिए इन है संतरों का प्रारंभिक भाव 120 रुपया था, 120 रुपया आपका दिया हुआ है। अब 20% कमी आया और दोनों कमी तो कितना हुआ 120 माइनस 20 गुने 20। तो देखिए 120 गुने 20 80 गुने 20, 80 गुने 20, तो कैलकुलेट जब कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 रुपया। ये फार्मूला एकदम इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, 10 से 15 सेकंड बहुत है। अच्छा इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। कितना आयु है, औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है। तो सबसे छोटी लड़की की आयु ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, ज्ञात कर देंगे। 3 लड़की है, मान लीजिए ABC है, XYZ है, तो उसका जो औसत आयु है 20 साल है, तो अनुपात दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही चीज़ कीजिए। x + y + z तीनों का एवरेज आयु कितना दिया हुआ है 20 साल, तो तीनों का उम्र कितना हो गया 60 साल उम्र हो गया। अब आपका प्रश्न कह रहा है कि इन लोग का आयु के बीच में अनुपात दिया हुआ कि x y और z इतना इतना अनुपात में बटा हुआ है, तो कितना है, तो देखिए 3:5:7 में है, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना साल 15 साल, यानी कि तीनों को उम्र कितना होना चाहिए 15 साल। लेकिन जब हम क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है कि तीनों को उम्र 60 साल होना चाहिए, लेकिन हम तो निकाल के लाए हैं कितना 15 साल लाए हैं। तो कितना गुना करिएगा, तब 15 में से 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 60। तो x में भी कितना गुना करना पड़ेगा 4, तो 4 से जैसे ही गुना करिएगा 3 में, x हम बोल दिए ठीक है, 3 में जैसे ही 4 से गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 12 साल, राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों का योग 7:1 है। ठीक है, कितना है 7:1 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक हो तो संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ भी एक का अंतर, सब जगह एक का अंतर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप देखिए तो आपको ऑप्शन पकड़ना होगा, ऑप्शन पकड़ के चल लीजिएगा तो आप क्वेश्चन को विदिन 10 से 15 सेकंड में बना लीजिएगा। कैसे समझा देते हैं, देखिए बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत लेंदी बता रहे हैं, बहुत लंबा बना रहे हैं। नहीं, लंबा बना नहीं रहे, बता नहीं रहे हैं,
हम स्टार्टिंग में इसलिए बता रहे हैं कि जो कमज़ोर स्टूडेंट भी है उसको भी समझ में चीज़ आ जाए। धीरे धीरे देखिए हम ट्रिक का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दे, बहुत छोटा छोटा तरीका से बताना शुरू कर दिया। अभी देखिए और भी छोटा तरीका से बताएंगे। अब फाइनली जब आपका रिजल्ट होगा तब देखिएगा कि हाँ बहुत बेनिफिट हो। एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो लगेगा कि नहीं नहीं टीचर तो बताया था। जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं अभी भी, तब वहाँ देखते हैं जो क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट लोग आके हमको फीडबैक देते हैं कि नहीं नहीं डायरेक्ट एक सब क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, डायरेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, 65 है। तो 65 और 6 + 5, पहले फिर से क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, भूल गए होंगे, देख लीजिए क्या लिखा है कि 2 अंकीय संख्या इसके अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से एक अधिक है, इस तरीका से तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करिए, वही चीज़ है। देखिए 65 है, 6 + 5 11 65। देखिए आया, रेशियो नहीं आया। 7:1 के बीच रेशियो आना चाहिए, नहीं आया। दूसरा देख रहे हैं कितना है, 43 है। 4 + 3, 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये भी नहीं आया 7:1 में। अब 32, 3 + 2 यानी कि 5 हो गया, 32/5, ये भी नहीं आया। अच्छा लास्ट वाला है 21। हाँ देखिए 21 में 2 और 1 तो 21 है, नीचे 3 है तो 21/3 कितना हो गया, कट जाएगा कितना बार में, 7, 7/1 यानी कि 7:1 यानी कि जो आपको जो फाइनल जो संख्या होगा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फाइनल संख्या जो आपका आएगा वो 21 आएगा। ये सब क्वेश्चन जब भी एकदम ऑप्शन पढ़ के चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पुलिस किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। यहाँ पर चोर रहा होगा तो यहाँ पर पुलिस रहा होगा, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 200 मीटर है। ठीक है कोई बात नहीं, 200 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिस वाले उसका पीछा करना शुरू करते हैं। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, लेकिन पुलिस 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। देखिए दिया भी है पुलिस 11 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, तो 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितना रह जाएगा, ये चीज़ आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो ये चीज़ समझिए। चोर अगर 10 भाग रहा है, पुलिस अगर 10 से कम भागेगा तो चोर तो कभी नहीं पकड़ाएगा। वो तो 200 मीटर और अभी आगे है तो सब दिन आगे रहेगा। इसीलिए पुलिस को चोर से ज़्यादा स्पीड में भागना पड़ेगा। ठीक है क्लियर। अभी यहाँ देखिए क्या है, तो इसमें है पुलिस और चोर के बीच में जो दूरी शुरू में दिया हुआ है 200 मीटर है। पुलिस 11 किलोमीटर पर घंटा, चोर 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जा रहा है। लेकिन जब हम एक्चुअल स्पीड दोनों के बीच में देखेंगे कितना है, नेट स्पीड जो पुलिस जो जा रहा है 1 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जा रहा है। अब देखिए अब 6 मिनट में पूछा है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करिए। 1000 बट ये देखिए 1 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिए यानी कि 1000, और 1 घंटा को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दिए यानी कि 60 मिनट। जो टोटल आपका स्पीड है 50/3 मीटर पर मिनट के हिसाब से। तो 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच का जो दूरी रहेगा, देखिए कितना रहेगा, इस चीज़ तो आप पढ़े होंगे, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए स्पीड कितना है वो समझिए, स्पीड आप निकाले ना 50/3, 50/3 और समय कितना है 6। जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के बीच का जो कमी हो जाएगा 100 मीटर का दूरी कम जाएगा। अच्छा अब ऑलरेडी दोनों के बीच में कितना दूरी था, ऑलरेडी पुलिस और चोर के बीच में 200 मीटर का दूरी था, तो 100 मीटर तो कम गया 6 मिनट में, तो दोनों के बीच की दूरी कितना बच गया, 200 - 100 यानी कि कितना बच गया, 100 मीटर मात्र बच गया पुलिस और चोर के बीच में दूरी। और हो सकता है अगले 6 मिनट में वो भी अगर कंटिन्यू पीछा करेगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोनों के बीच का फासला। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ। 4 वर्ष, अगर आज इसका उम्र अगर x रहा होगा तो 4 वर्ष पहले x - 4 रहा होगा। ठीक है, और 4 वर्ष बाद दिया हुआ है,
5:7 कितना, 4 साल पहले का दिया हुआ है, 4 साल बाद का दिया हुआ है, तो उनकी वर्तमान उम्र निकालना है, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये चीज़ लेकिन समझिएगा कैसे। इसका उम्र आज मान लेते हैं 1 साल है, कितना है, 1 साल है। अच्छा, एक का उम्र कितना है, 1 साल है, दूसरे का उम्र कितना है, ये भी करके ही लेते हैं ना, आसान पड़ेगा। ये आपका ए भी है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ए भी दिया हुआ है ना, हाँ ए बी, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका ए बी, ये आपका ए हो गया, ई बी हो गया। 4 साल पहले, 4 साल पहले और 4 साल बाद का अनुपात पूछा है, तो 4 साल पहले का अनुपात कितना है, देखिए यहाँ पर से क्लियर दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर देखिए, ए है 4 साल पहले, ठीक है, 2:3 में है, कितना अनुपात में, 2:3 में है। और 4 साल बाद जो आपका अनुपात है 5:7 में है, 5:7 में है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है, अब ये दोनों के बीच का जो अंतर देख रहे हैं 2 है, लेकिन ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो सबसे पहले इस अंतर को बराबर करना है, इस अंतर को बराबर करना है। तो जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा। जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सम यहाँ भी देखिए 2 गुने छोटा में किए ना 2, यहाँ भी 2 छोटा में किए, दोनों में सब में 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 साल हो जाएगा, ये आपका 3 दूनी 6 साल हो जाएगा, और ये 5-7, तब तो बराबर अंतर हो गया। तो ये दोनों के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस है कितना साल का है, 8 साल का, लेकिन यहाँ पर तो एक ही दिखा रहा है, 1 ही साल का है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 7 है। लेकिन जब यहाँ पर 1 साल का डिफरेंस आप दिखाइएगा, 1 ही साल का डिफरेंस दिखाइएगा यहाँ पर, तो आपको 8 तक पहुँचने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, 8 तक पहुँचने के लिए आपको 8 बार में इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो ए वाला जो चीज़ है 6 मिनट है, इसको आपको 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, बी का जो वैल्यू हो जाएगा 4 साल पहले 48 ईयर, 48 साल, और इधर हो जाएगा 4 गुने 8 यानी कि 32 साल। तो अभी वर्तमान उम्र पूछा है, 4 साल पहले का उम्र आपको पता चल गया तो वर्तमान नहीं पता चलेगा। ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा 36, 48 है तो कितना हो जाएगा 52, तो यही आपका वर्तमान उम्र है। देखिए वही चीज़ बनाए हुए हैं, एक बार देख लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, देखते जाइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलिए, इसके पहले क्या अभी आपको करना है, सबसे पहले अभी जाइए वीडियो में नीचे जाइए और एक लाइक बटन होगा, थम्स अप बटन होगा, थम्स अप बटन को आप क्लिक कर दिए, लाइक प्रेजेंट कीजिए। अच्छा, अभी तक अगर आप शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, सबको बेनिफिट दीजिए, जितना भी मित्र है आपका, जितना भी ग्रुप है, सब जगह इस वीडियो को फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री एजुकेशन मिल सके। सब शिक्षित होने का हक तो सबको है ना, मतलब अब साधन किसी के पास अवेलेबल नहीं है, अभी तो नेट तो सबके पास है, जियो सब रखा है तो देख सकता है। तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। लाइक करने से क्या होगा कि वीडियो का रैंकिंग अच्छा होगा, और कोई भी सर्च करेगा तो ये वीडियो आसानी से उसको मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर अभी तक आप एविडेंट क्लासेस सर्च नहीं किए हैं फेसबुक पे, तो एविडेंट क्लासेस सर्च करके पेज पे रिक्वेस्ट भेजिए, और अगर यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब भी आपको करना है, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब करना है। तो यूट्यूब में आपको एविडेंट क्लास को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आदमी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला है, 4 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया, पहला में 1:2 है, दूसरा में 2:3 है,
तीसरा में 3:2 है और चौथा में 7:8 है। तो यदि उनकी बराबर मात्रा मिला दी जाए तो नए मिश्रण में दूध का और पानी का अनुपात बताना है। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही चीज़ कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, दरअसल क्या है ना कि इस कुछ दिन के बाद हम आपको डायरेक्ट कैमरा के फ्रंट में बताएंगे, तो उसमें क्या कैसे कैसे बना रहे हैं वो चीज़ आपको पता चलते जाएगा। अभी क्या है कि हम स्कैन करके ला रहे हैं वो चीज़ बता रहे हैं, और वहाँ पे डायरेक्ट आपको जब हम बताएंगे कैमरा के सामने रख के, तो आप देखिएगा कि टीचर स्टेप कैसे कैसे लिखता है, कैसे सोच रहा है, वो चीज़ आपको समझ में चीज़ आने लगेगा। देखिए मिल्क है और वाटर है, तो 1:2 का है, 2:3 का है, 3:4 का, 3:2 का, 7:8 का है। अच्छा, अभी तक ये चीज़ पढ़ाने का तरीका तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो स्मॉल में लिखते हैं बाद में उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जहाँ भी स्मॉल में होगा वो बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ कारण से। देखिए अब जब हम टोटल मिल्क और वाटर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और 3 तो कितना आएगा 5, यहाँ पर 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। अब क्या हो रहा है 3, 5, 5 और ये 15 सबका एलसीएम ले लेंगे। किसका किसका एलसीएम ले लेंगे 3, 5 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 15। चूँकि क्वांटिटी सबका बराबर करना है ना, सबका क्वांटिटी बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 5 से गुना करना पड़ेगा। 3 है 15 पहुँचिएगा कैसे 5 से गुना कीजिए। जब आप इसमें 5 गुना कीजिएगा तो आपको दूध में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, पानी में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ भी आपको 15 पहुँचाना है तो कितना गुना करना पड़ेगा 5 में 3 से गुना करना पड़ेगा। 5 में कितना से गुना करना पड़ेगा 3, तो 3 से इसमें भी करना पड़ेगा, 3 से इसमें भी करना पड़ेगा। सेम काम इसमें भी करना है, 15 पहुँचाना है 3 से गुना कीजिए, 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। अच्छा, अब लास्ट वाला में क्या है 15 है, तो 1 से गुना कीजिए, फिर नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। तब देखिए नहीं भी गुना करिएगा तो चलेगा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं इस सबको जोड़ दीजिए और इधर वाला भी सबको जोड़ दीजिए, यही आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना, तो जोड़िएगा कितना होगा 5, 6, 11, 9, 20, 7, 27, इधर कितना हो गया 27, इधर कितना हो गया 9, 19, 19 से 25, 25, 25, 33, कितना हो गया 33। तो ये आपका हो जाएगा 27:33, यानी कि इसको और अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9:11। कितना आ जाएगा 9:11 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है 7 पाई/6 का मान बताना है। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का जो वैल्यू हो जाता है, पाई का वैल्यू हो जाता है पाई = 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू बोला है 7 गुने 180/6 ही ना हो जाएगा, 7 गुने 180/6। जब ये बताइए ये नहीं कटेगा, कितना बार में कटेगा 30 बार में कटेगा, और 7 गुने 30 कितना हो जाएगा 210 डिग्री आंसर। और कुछ इसमें है, कुछ नहीं है। चलिए ये आपका समाप्त हो गया आज का सेट नंबर 7। चलिए वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिए, एकदम शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू। कल आपको हम परसेंटेज का बेसिक बताएंगे कि 1/2 = 50% कैसे आया, 1/3 = 33.33 कैसे आया, 1/4 = 25% कैसे आया, 1/5 20% कैसे आया, 1/6 = 16.2% कैसे है, इसके बारे में आपको हम कल बताएंगे। ठीक है, आप ज़रूर कल जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर ख़राब लगा हो मतलब कि पसंद नहीं आया हो डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्यों किए, आपको क्या इम्प्रूवमेंट उसमें चाहिए, एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, ठीक है। और जब भी समय मिले तो किसी भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट को पढ़ा दिया कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।